बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंग्लिश टेस्ट एडिशन ग्रेड 8 यूनिट 2 लिविंग टुगेदर एक साथ रहना। कैन यू डू इट? यूज़ द वर्ड फ्रेंड्स। लफ्ज़ फ्रेंड्स को इस्तेमाल करो एंड कम अप विद एन एक्रोस्टिक पोएम और एक एक्रोस्टिक पोएम बनाओ। सनाती तवसे वाला नज़म बनाओ। रिमेंबर याद रखो एन एक्रोस्टिक पोएम क्या होता है? इज अ सेट ऑफ लेटर्स। हरूफ का एक सेट होता है। एज द फर्स्ट लेटर ऑफ द लाइन्स टेकन इन ऑर्डर फ्रॉम अ वर्ड और फ्रेज। एज द फर्स्ट लेटर ऑफ द लाइन्स, पहले हर एक लाइन में होता है एक लफ्ज़ से पहला हर्फ। टेकन जो लिया गया होता है इन ऑर्डर तरतीब में, फ्रॉम अ वर्ड एक लफ्ज़ से और फ्रेज या एक फ़िक्रे से। जनरली आम तौर पर द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स, लेटर्स हरूफ ऑफ द वर्ड्स अल्फाज के आर रिटन वर्टिकली उमूदी तौर पर लिखे जाते हैं। जिस तरह फ्रेंड्स लिखा गया है FRIENDS, तो इसको एक्रोस्टिक पोएम कहते हैं। अलिट्रेशन क्या है? Alliteration is the repetition of usually initial consonant sounds in two or more neighboring words or syllables, such as wild and woolly. Alliteration ये repetition है, दोहराई है, of usually आमतौर पर initial इब्तिदाई consonant आवाज़ों का into दो और more या ज़्यादा neighboring हमसाए वाले words अल्फाज में या syllables में, जैसा कि वाइल्ड एंड वूली, इसमें W व साउंड रिपीट हुआ है, तो ये रिपीटिशन है। फिगर्स ऑफ स्पीच अलिट्रेशन। वन ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस शॉर्ट पोएम इज अलिट्रेशन। एक पोएटिक डिवाइस शायरी का जो इस शॉर्ट मुख्तसर नज़म में इस्तेमाल हुआ है वो क्या है? अलिट्रेशन है। अलिट्रेशन क्या है? अलिट्रेशन हैज़ बीन यूज्ड, अलिट्रेशन इस्तेमाल किया गया है टू एनहेंस द साउंड, आवाज़ पर जोर देने के लिए, एंड फ्लो ऑफ द लाइन्स, और लाइन्स के फ्लो पर, बहाव पर। फॉर एग्जाम्पल इन द फोर्थ लाइन, मिसाल के तौर पर चारवीं लाइन में द वर्ड्स हिल्स हेवन होल्ड, आई डोंट स्टैंड स्टिल, यहाँ पर एस रिपीट हुआ है, हिल्स हेवन होल्ड में एच रिपीट हुआ है। इमेजरी क्या है? द पोएम कंटेन्स रिच इमेजरी, इस नज़म में बहुत ज़्यादा इमेजरी भी है। एंड वी नो, और हम जानते हैं, दैट बिकॉज द अथर आस्क्स अस, क्योंकि शायर हमसे कहता है टू लुक अराउंड, के इर्द गिर्द देखो। रीड द पोएम अगेन, नज़म दोबारा पढ़ो, एंड फिल इन द टेबल बाय आइडेंटिफाइंग एंड राइटिंग द टाइप्स ऑफ इमेजरी द अथर यूजेस इन द पोएम। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। Another example of imagery is given in line 3. Can identify the words and write them in the given box. तो स्टेंजा 1 लाइन 3 में इमेजरी है लुक अराउंड। स्टेंजा 2 लाइन 8 में 5 फीट टॉल, 5 फीट टॉल ये इमेजरी है। हमारे जहन में एक तस्वीर बनता है कि ये कितना लंबा है, 5 फीट टॉल है, तो ये हमारे साइड नज़र की तरफ इशारा करता है। स्टेंजा 2 लाइन 9 में है स्टोन वॉल, तो ये भी हमारे बसारत की तरफ इशारा करता है, स्टोन वॉल पत्थर दीवार। अलिट्रेशन इज व्हेन इन वर्ड्स इन अ सेंटेंस और पोएम स्टार्ट विद द सेम साउंड। अलिट्रेशन तब होता है जब अल्फाज एक जुमले में या एक नज़म में शुरू होते एक जैसे आवाज़ से। इट्स लाइक अ टंग ट्विस्टर, ये ज़ुबान मरोड़ की तरह होता है। That makes the word sound catchy, जो अल्फाज की आवाज़ कैची बनाते हैं, दिलकश। For example, Peter Piper picked a peck of pickled peppers is a famous alliterative phrase. ये एक मशहूर alliterative फ़िक्रा है, because क्योंकि it repeats, ये रिपीट करता है, the p sound, pa sound रिपीट होता है in many words, बहुत सारे अल्फाज में। Alliteration is used, alliteration इस्तेमाल होता है
इन राइटिंग लिखने में, एंड पोइट्री और शायरी में। टू क्रिएट एम्फोसिस जोर देने के लिए, रिदम लाने के लिए, एंड एड अ फन और मेमोरेबल क्वालिटी टू द लैंग्वेज, या फन मज़ाक या मेमोरेबल यादाश्त वाले क्वालिटी खुसूसियत को ऐड करने के लिए लैंग्वेज जुबान। इमेजरी क्या है? इज़ अ विविड एंड वाइब्रेंट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन। इमेजरी ये शोख और वाइब्रेंट मुतहर्रिक हालत है ऑफ डिस्क्रिप्शन बयान का, दैट अपील्स टू रीडर सेंसेस जो पढ़ने वाले के हसास हवास खमसा की तरफ इशारा करते हैं, एंड इमेजिनेशन और तसव्वुर की तरफ। कुछ अल्फाज दी गई है। एक्साइटेड बहुत पुरजोश, एक्साइटेड बहुत पुरजोश, हैप्पी खुश, लॉस्ट खोया हुआ, आउटकास्ट जलावतन, लोनली तन्हा, पॉपुलर मकबूल मशहूर, फ्रेंडलेस बेदोस्त जिसका कोई दोस्त न हो, अलोन अकेला, सैड उदास, टुगेदर एक साथ। टेक्स्ट नंबर 2 शुरू होता है फ्रेंड्स कैन चेंज लाइफ। तो यहाँ पर ये बात ये अहम है। स्कैमिंग मीन्स रीडिंग क्विकली टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ अ टेक्स्ट और टू आइडेंटिफाई व्हाट इंफॉर्मेशन इज इन अ पर्टिकुलर सेक्शन और पैराग्राफ। स्किमिंग का मतलब है रीडिंग पढ़ना, क्विक तेजी से पढ़ना। स्किमिंग मीन तेजी से पढ़ना, टू गेट अ जनरल ओवरव्यू एक आम नुक्ता नज़र हासिल करने के लिए, ऑफ अ टेक्स्ट एक सबक, एक मतन का, और टू आइडेंटिफाई व्हाट इंफॉर्मेशन इज इन अ पर्टिकुलर सेक्शन और पैराग्राफ, या ये मालूम करना कि कौन सी मालूमात एक ख़ास सेक्शन या ख़ास पैराग्राफ में कौन सी मालूमात है। यू कैन स्किम अ टेक्स्ट बिफोर रीडिंग एंड डिटेल। इसका फ़ायदा ये है कि तुम एक टेक्स्ट को, एक मतन को स्किम कर सकते हो डिटेल में तफसील के साथ पढ़ने से पहले। अब आते हैं स्कैनिंग की तरफ। व्हाट इज स्कैनिंग? स्कैनिंग इज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग इंफॉर्मेशन और डिटेल्स। स्कैनिंग ये एक तरीका है मालूमात पाने का या तफसीलात पाने का एक तरीका है। यूजुअली टू आंसर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ख़ास तौर पर एक ख़ास सवाल का जवाब मालूम करने के लिए। स्कैनिंग कैन ऑल्सो हेल्प टू रिकैट फैक्ट्स। स्कैनिंग ये मालूमात को पाने में मदद भी कर सकती है, दैट माइट बी यूजफुल इन रिसर्च, जो तहकीक में फ़ायदेमंद होंगे। Vocabulary: read the text and rearrange the jumble of words and write them properly. Find their meanings from a dictionary. यहाँ पर कुछ अल्फाज दी गई है जो कि इसका तरतीब बदल गया है। इसको जम्बल ऑफ वर्ड्स कहते हैं, इसका जो तरतीब से ना हो, जम्बल्ड वर्ड्स। तो आपने इसको तरतीब देना है, इसके मानी भी लिखनी है। तो पहला लफ्ज़ है ओवरनाइट। ओवरनाइट रात के वक्त। क्रैम्प्ड खस्ताहाल। अपार्टमेंट सराउंडिंग इर्गिड बेरली शायद कभी कभार। फॉरनर फॉरनर बैरूनी वतन वाला, खारिज। कंप्लेक्शन रंगत। डिस्पिरेट प्रीडिस्पोज्ड सैडनेस जो खुश न हो। यहाँ पर ये अल्फाज थे, ये मानी भी तलाश करें। Demonstrative and indefinite pronouns. Demonstrative pronouns point out a specific person or thing. Demonstrative pronouns का काम ये होता है कि ये point out इशारा करता है एक ख़ास शख्स की तरफ या एक ख़ास चीज़ की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर दिस, ये डेट, वो दीज, ये जमा है, एंड दोज और वो जमा। Please listen to the interview. Remember this. If you can speak another language, it has great benefits. Remember this. यहाँ पर this आया। Demonstrative pronouns also express contrast between. Demonstrative pronouns ये contrast भी show करता है
पीपल एंड थिंग्स, लोगों और चीज़ों के दरमियान, दैट आर नियर, जो नज़दीक हो। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर दिस, ये दीस जमा है। पीपल एंड थिंग्स, लोग और चीज़ें, दैट आर फार अवे, जो बहुत दूर। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर दैट, ओहो दोज, ओहो जमा है। दिस इज़ नॉट द वे आई यूज टू लिव इन माई कंट्री, दिस इज़ नॉट द वे, ये तरीका नहीं है, आई यूज टू लिव, जिससे मैं रहता था, इन माई कंट्री, मेरे मुल्क में। पुट दैट अवे, यू डोंट नीड इट, पुट रखो, दैट अवे, ओह दूर रखो। द लैंग्वेजेस आई वांटेड टू लर्न आर दीज, जो ज़ुबानें मैं सीखना चाहता था वो ये है दीज जमा, सिंधी, बलूची, स्पेनिश, जर्मन एंड इंग्लिश। विच ऑफ दोज डू यू वांट, इनमें से कौन सा आप चाहते हैं? तो दोज। एड द करेक्ट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन टू दीज सेंटेंसेस, चूज देम फ्रॉम द बॉक्स। ये इसके बारे में याद रखें, दिस दैट दीज दोज के बारे में, ये तब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा जब ये लोगो या चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। अदरवाइज दूसरी सूरत में जब इसके बाद नाउन होता है डायरेक्टली, अगर नाउन आया हो दिस बुक या दैट बुक, तो फिर वहाँ पर ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होंगे, ये याद रखना है बस। टेक दैट योर ग्रैंड मदर, शी इज़ बीन लुकिंग फॉर इट, तो यहाँ पर दैट आएगा। टेक दैट, ओ ले जाओ, टू योर मदर, ग्रैंड मदर, अपनी नानी के पास ले जाओ। बीइंग एबल टू स्पीक फ्लुएंटली, दिस इज़ ऑल आई वांट, तो यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन लगा रहे हैं। दिस इज़ अ स्टोरी वी टेल इन आवर फैमिली अबाउट माई ग्रैंड फादर, दीज आर नॉट गुड ट्रांसलेशंस, दीज यहाँ पर दीज जमा आएगा। हियर लेट मी हेल्प यू, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट जो फाइल हालत में होते हैं, आई मैं, ही ओहो लड़का, शी ओहो लड़की, एट ये बेजान, यू तुम, वी हम, दे ओहो। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आर मी मुझे मुझको, हेम उस पर, हर लड़की पर, एट ये, यू तुम, अस हमें, देम उनको। डू यू रिमेंबर, क्या तुम याद है? प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स, प्रोनाउंस क्या काम करते हैं? ये नाउन्स की जगह आते हैं। सो यू डोंट हैव टू कीप रिपीटिंग द नाउन, तो आप लोगों को क्या करना होता है? नाउन को रिपीट करना नहीं होता है, बस एक बार जब नाउन इस्तेमाल हो तो इसके बाद आपने प्रोनाउन इस्तेमाल करने हैं। मिसालें दी है, माई उर्दू टीचर्स कम्स फ्राम बलूचिस्तान, मेरी उर्दू की उस्ताद बलूचिस्तान से है, तो यहाँ पर माई उर्दू टीचर की लिए शी आएगी, शी आल्सो स्पीक्स बलूची, वो बलूची भी बोलती है, तो माई उर्दू टीचर के लिए यहाँ पर प्रोनाउन शी इस्तेमाल हुआ। माई अंकल, आंट एंड माई ऑल माई कजन स्पीक पश्तो बिकॉज माई अंकल वर्क इन पेशावर, तो यहाँ पर दे आएगा। माई अंकल, आंट और कजन के लिए जमा है दे, वो स्पीक पश्तो, पश्तो बोलते हैं व्हेन दे डोंट वांट अस टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर स्पेशल वर्ड्स वी यूज व्हेन वी डू समथिंग टू आवरसेल्व्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ये ख़ास अल्फाज होते हैं, इसको हम इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने आप के साथ कुछ करते हैं, टू आवरसेल्व्स। दे शो दैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज आल्सो द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन। दे शो ये दिखाते हैं दैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कि जुमले का फ़ाइल इज आल्सो ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन, वो मफ़ऊल भी है काम का। जुमले का, इसमें जुमले का सब्जेक्ट फ़ाइल मफ़ऊल भी होता है, काम का मफ़ऊल भी होता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर व्हेन वी से, जब हम कहते हैं आई ब्रश्ड माई सेल्फ, आई ब्रश्ड मैंने ब्रश किया, माई सेल्फ खुद को, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, माई सेल्फ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है। द वर्ड माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वर्ड माई सेल्फ क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, बिकॉज इट मीन्स आई डिड द एक्शन ऑफ ब्रशिंग टू माई सेल्फ। इसका मतलब यह है कि मैंने एक्शन ऑफ ब्रशिंग किसके साथ किया? अपने आप के साथ, माई सेल्फ के साथ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हेल्प्स अस टॉक अबाउट डूइंग थिंग्स टू आवरसेल्व्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये हमारे साथ मदद करते हैं जब हम चीज़ों के बारे में बात करते हैं, टू आवरसेल्फ, जो हम अपने आप के साथ करते हैं। तो इस यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम किस तरह बनाएंगे? एग्जाम्पल है इटसेल्फ है टू डिफरेंट यूजेस, इसके दो इस्तेमाल होते हैं। इटसेल्फ हैव टू डिफरेंट यूजेस, खुद इसके दो इस्तेमालात है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के। टू स्टैंड एंड फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट इज द सेम एज द सब्जेक्ट, टू स्टैंड एंड खड़ा होना ये आते हैं। फॉर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के लिए, मफऊल के लिए।
एक चीज़ के लिए दैट इज़ द सेम एज द सब्जेक्ट, जो फाइल की तरह हो। आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, आई सा मैंने देखा, माई सेल्फ खुद को, इन द मिरर आईने में। टू रेफर बैक टू एंड आई इंटेंसिफाई अ प्रीसीडिंग नाउन, टू रेफर बैक ये हवा देते हैं वापस, एंड इंटेंसिफाई और जोर देते हैं अ प्रीसीडिंग नाउन पहले नाउन पर। आई सा द मैन हिमसेल्फ, आई सा मैंने देखा, द मैन आदमी, हिमसेल्फ खुद, यानी मैंने उस आदमी को खुद देखा। यहाँ पर प्रीसीडिंग नाउन के लिए जो कि मैन है उसके लिए आया है, हिमसेल्फ किसके लिए आया, मैन के लिए। रीड पढ़ो ईच सेंटेंस, हर जुमला केयरफुली एहतियात से, एंड फिल इन द ब्लैंक और खारिज जगह पुर कर विद एप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, मुनासिब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ फ्रॉम द वर्ड बैंक, चूज द प्रोनाउन दैट करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पर अब हम आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल भी सिखाएंगे कि आपने कहाँ पर कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इस्तेमाल करना है। सारा एंड आई वेंट टू द पार्क एंड एंजॉयड आवरसेल्व्स, सारा एंड आई, सारा है और आई है तो यहाँ पर जमा है, जमा के लिए आवरसेल्व्स आते हैं। अली एंड हिज सिस्टर मेड द कस्ट्यूम्स, कस्ट्यूम्स कपड़ों को कहते हैं। अली और उसकी बहन ने खुद कपड़े बनाए, देमसेल्व्स फॉर द स्कूल्स play. Fatima couldn't believe she had finished the project all by herself. Fatima herself है, फातिमा एक लड़की है। अहमद एंड इनाम यहाँ पर जमा है। Prepare the surprise party themselves, उन्होंने खुद। दुआ reminded, दुआ एक लड़की है, reminded याद दिलाए, herself अपने आप को, to study for the upcoming exam. The dog wagged itself, the dog wagged itself, itself डॉग की है। When it saw its owner, we promised ourselves not to reveal the secret to anyone. We के लिए ourselves आएगा, we हम, ourselves हम खुद। The team congratulated, team के लिए itself आएगा। On winning the championship, अफशा hurt herself, अफशा एक लड़की है, उसने खुद को, herself खुद को। They challenge, they जमा है, themselves उन्होंने खुद को चैलेंज किया टू अ फ्रेंडली गेम ऑफ क्रिकेट। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्लियर हो गई। When you are writing a description, जब तुम एक डिस्क्रिप्शन, एक बयानिया लिखते हो, you want, तुम चाहते हो द रीडर, पढ़ने वाला, टू इमेजिन, क्यों तस्वुर करे, द एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर इस एटमॉस्फियर के बारे में तस्वुर करें, इन विच इट टेक्स प्लेस, जिसमें वो होता है। इट कैन बी हैवी, ये खुश भी हो सकता है, एक्साइटिंग पुरजोश, पीसफुल, पुरअमन और डेवास्टेटिंग या तबाहकुन एटमॉस्फियर हो सकता है। ट्राई टू यूज वर्ड दैट एंगेज द सेंसेस। कनेक्टिव्स क्या है, कनेक्टिव्स आर एनी वर्ड्स दैट लिंक क्लॉजेस, सेंटेंसेस और आइडियाज टुगेदर। कनेक्टर्स या कनेक्टिव्स वो अल्फाज होते हैं जो क्लॉजेस या जुमले या आइडियाज, ख्यालात को एक दूसरे के साथ मुत्तसिल करते हैं, पेवस करते हैं। नोट टेकिंग क्या है, नोट टेकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डाउन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमेटिक वे। नोट टेकिंग ये प्रैक्टिस है, लिखने की प्रैक्टिस है। राइटिंग डाउन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात के टुकड़ों को लिखना, इन अ सिस्टमेटिक वे, एक मुनज़्ज़म तरीके से। यूज ऑफ एवरी एंड ईच, एवरी को हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और ईच को कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, अब ये सीखते हैं। एवरी इज अ वे ऑफ सीइंग अ ग्रुप इज अ सीरीज ऑफ मेंबर्स। एवरी ये एक तरीका है ग्रुप को देखने का। इस किस चीज़ को देखने का तरीका है, ग्रुप को। इज अ सीरीज ऑफ मेंबर्स, एक सीरीज, एक सिलसिले के, एक अरकान के सिलसिले के तौर पर एक ग्रुप को देखना है। एवरी क्या है, एक ग्रुप को देखना है, मेंबर्स की सीरीज ऑफ मेंबर्स, अरकान के एक सिलसिले के तौर पर। ईच क्या है, ईच इज अ वे ऑफ सीइंग द मेंबर्स। ईच ये मेंबर्स को देखने का तरीका है, मेंबर्स अरकान को देखना है इसमें। ऑफ अ ग्रुप, एक ग्रुप की, इज इंडिविजुअल्स इंफरादी तौर पर। वी यूज देम विद अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और हम ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल, सिंगुलर वाहिद काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं। वी यूज एवरी टू एक्सप्रेस डिफरेंट पॉइंट्स इन अ सीरीज लाइक टाइम एक्सप्रेशंस।
हम एवरी को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स को, मुख्तलिफ नुकात को, मुख्तलिफ नुक्तों को शो करने के लिए, बयान करने के लिए। सीरीज एक सिलसिले में लाइक टाइम एक्सप्रेशन, जिस तरह हम टाइम का जिक्र करते हैं, अवकात का जिक्र करते हैं। ईच वर्क्स इन द सेम वे, और ईच भी एक जैसी तरीके से काम करता है। एग्जाम्पल है, मिसाल, एवरी नाइट, हर रात, आई एम स्लीपिंग, आई ड्रीम ऑफ फेसलेस हॉरर्स। एवरी डे, हर दिन, आई एम लिविंग, आई विश इट वर नॉट सो। ईच कैन ऑल्सो बी यूज विद प्लूरल नाउन। अब ईच के बारे में और बात याद करनी है। ईच ये प्लूरल नाउन जमा इसमों के साथ भी इस्तेमाल हो सकती है, एंड प्रोनाउंस और प्रोनाउंस के साथ भी, बट मस्ट बी फॉलोड बाई ऑफ, लेकिन मस्ट बी फॉलो, इससे के बाद ऑफ जरूर होगा, ओ एफ ऑफ। एवरी कैन नॉट बी यूज विद प्लूरल नाउन। एवरी, लेकिन एवरी ये जमा इसमों के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता। एवरी कैन नॉट बी यूज, एवरी इस्तेमाल नहीं हो सकता विद प्लूरल नाउन्स के साथ। ईच ऑफ द सिंगर्स, ईच ऑफ, उमर गेव ईच ऑफ देम। राइट एवरी और ईच टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। एवरी या ईच लिखो जुमलों को मुकम्मल करने। ईच ऑफ द पीपल लॉस्ट देयर बुक्स, यहाँ पर ईच आएगा क्योंकि इसके बाद ऑफ आ है, एवरी के बाद ऑफ नहीं आता। वेट फॉर द टैक्सी एवरी 30 मिनट, यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन है, तो हमने पहले पढ़ा था कि टाइम एक्सप्रेशन के लिए हम एवरी इस्तेमाल करेंगे। आई हैव 5 बॉटल्स, प्लीज टेक 1 ऑफ ईच। यू शुड एंजॉय एवरी मिनट ऑफ योर ट्रेवल टू मन, यहाँ पर मिनट एवरी आएगा। एवरी स्टूडेंट हैज रिटन एन ईमेल। एवरी टाइम यहाँ पर टाइम है। अनदर पर्सन हेट्स मी। दीज बैग्स कॉस्ट Rs 1000 ईच। Rs 1000 बैग्स प्लूरल है, तो यहाँ पर ईच आएगा हर एक के लिए। दे आर ओपन एवरी डे, यहाँ पर डे है, एवरी डे, एवरी नाइट ऐसा आएगा। ईच ऑफ देम हैव डियर, यहाँ पर ऑफ आया है तो इससे पहले ईच आएगा। एवरी इवनिंग, इवनिंग टाइम का जिक्र है तो यहाँ पर एवरी आएगा। Paragraphs usually consist of several sentences that group similar information together. Paragraphs ये आमतौर पर मुश्तमिल होते हैं कई जुमलों पर। That group similar information together, जो एक जैसी मालूमात को एक साथ ग्रुप करते हैं। A new paragraph shows, एक नया पैराग्राफ दिखाता है a change of topic, कि टॉपिक तब्दील हुआ है, टाइम वक़्त तब्दील हुआ, या प्लेस जगह। पैराग्राफ्स और नेसेसरी, पैराग्राफ ज़रूरी होते हैं। फॉर स्ट्रक्चरिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को साख देने के लिए। दे आर अ कॉर्टसी टू द रीडर, ये कॉर्टसी होते हैं रीडर के लिए, टू एड दियर अंडरस्टैंडिंग, कि उसको मदद करे, उसको समझने में मदद करे। पोएट यूज वर्ड्स, शायर इस्तेमाल करता है अल्फाज एंड लैंग्वेज, और ऐसे लैंग्वेज इस्तेमाल करता है टू एक्सप्रेस इमोशन, जज्बात को जाहिर करने के लिए, एंड टू क्रिएट मूड और एटमॉस्फियर, मूड बनाने के लिए, एटमॉस्फियर बनाने के लिए। इन व्हाट टोन ऑफ वॉइस वुड द पोएम रीड दिस पोएम। अ फ्यू एग्जांपल ऑफ टोन ऑफ वॉइस। लहजे, आवाज़ की कुछ लहजे ये है, और सीरियस संजीदा, सैड खफा, क्वाइट खामोश, एंड होपफुल पुरुमेद। ऐसे टून में नज़म हो सकता है, या तो सीरियस संजीदा नज़म होगा, या सैड इसमें खुशी नहीं होगी, या क्वाइट बिल्कुल खामोश होगा, या होपफुल पुरुमेद। मदर टेरेसा ने एक नज़म लिखा है, डू एट एनी वे। मदर टेरेसा कौन थी? 1910 में पैदा हुई थी मदर टेरेसा, 1997 में वफ़ात हुई थी। मदर टेरेसा वाज अ ह्यूमैनिटेरियन। मदर टेरेसा ये इंसान दोस्त थी, इंटरनेशनली नोन फॉर हर चैरिटेबल वर्क अमॉन्ग द विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी एंड नेग्लेक्ट, और बैनुल-अक़वामी तौर पर वो पहचानी जाती है अपने खैराती कामों के लिए, गरीबों और नेग्लेक्ट, जिसको लोगों को नज़रअंदाज किया गया उनके लिए। शी रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज़ फॉर हर ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स टू रिसीव, और उसने नोबेल प्राइज़ भी हासिल किया था ह्यूमैनिटेरियन इंसान दोस्त कोशिशों के लिए, पॉवर्टी गुर्बत को कम करने के लिए। मदर टेरेसा। Vocabulary, fill in the blanks with the words from the vocabulary bank that best fit the definition below. Motives मकासद को कहते हैं। Something एक चीज़, कोई चीज़, that causes a person to act on a certain way,
दे कॉजेज जो वजह बनती है एक शख्स को कि वो अमल करे इन सर्टेन एक ख़ास तरीके से, डू अ सर्टेन थिंग कि वह एक ख़ास काम करे एट्सेट्रा वगैरह। इंसेंटिव बिकते हैं, मोटिव्स मकासद। इलॉजिकल गैर मंतकी, नॉट गाइडेड बाय और बेस्ड ऑन गुड सेंस, जो अच्छी हिस्स पर मबनी न हो, इसको इलॉजिकल जो अच्छी हिस्स पर मबनी न हो। अनरीजनेबल गैर माकूल, लेकिंग सेंस और क्लियर जो वाज़ेह न हो। साउंड रीजनिंग जिसमें साउंड रीजनिंग साउंड वजूहात न हो, क्लियर वजूहात न बयान नहीं। जेलस हासिद, हसद करने वाला, कीना बुग़्ज़ रखने वाला। फीलिंग महसूस करना और शोइंग एन एनवर्स स्टेटमेंट रिजेंटमेंट या बुग़्ज़ वाला रवैया ऑफ समवन एक शख्स का अर्लियर अचीवमेंट या कामयाबी का रिजेंटमेंट एनवर्स रिजेंटमेंट। सेरेनिटी सुकून, द स्टेट ऑफ बीइंग कॉम, स्टेट हालत ऑफ बीइंग काम खामोश होने का, पुरसकून होने, पीसफुल, पुरअमन एंड अनट्रबल्ड। फ्रैंक कुलम खुला, ओपन खुला, ऑनेस्ट ईमानदार, एंड डायरेक्ट इन स्पीच और राइटिंग या अपनी तकरीर लिखने में डायरेक्ट। सक्सीड कामयाब होना, अचीव द डिज़ायर्ड एम और रिजल्ट अचीव हासिल करना, डिज़ायर्ड मतलूबा मकसद या नतीजा। सेल्फ सेंटर खुद मरकूज, खुद पर तवज्जो करना। प्री ऑक्युपाइड विद अनसेल्फ एंड वंस अफेयर, अपने आप के बारे में सोचना, प्री ऑक्युपाइड। यूज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का इस्तेमाल है। एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है? इज अ वर्ड, एक लफ्ज़ है दैट मॉडिफाइज अ नाउन और नाउन फ्रेज, जो नाउन या नाउन फ़िक्रे को मॉडिफाई करता है, इसके माने में इजाफा करता है। इट नॉर्मली इंडिकेट्स, ये आमतौर पर दिखाता है क्वालिटी, दिखाता है साइज, क्वालिटी खुसूसियत, साइज जिशामत, शेप रंग, शेप शक्ल, शेप शक्ल, उम्र ओपिनियन राय, मटीरियल एक चीज़, पर्पस मकसद, एंड मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन या मज़ीद एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में ये दिखाती है, इंडिकेट करती है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स की अक़साम है। अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड व्हिच डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउंस। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है, वो लफ्ज़ होता है जो नाउन्स और प्रोनाउंस को बयान करते हैं। मिसाल है, यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, तुम एक ईमानदार शख्स हो। ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट ये पर्सन को डिस्क्राइब करती है, बयान करती है, तो ये ऑनेस्ट डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। यू एल व्हेन फॉल्स फ्रेंड्स एंड ट्रू एनिमीज, फॉल्स और ट्रू ये फ्रेंड्स को, फॉल्स फ्रेंड्स को डिस्क्राइब करती है और ट्रू एनिमीज को, तो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। A numeral adjective provides information about the quantity of the nouns pronouns। न्यूमरल एडजेक्टिव ये मालूमात फराहम करती है क्वांटिटी मकदार के बारे में, of the nouns या pronoun। You will win few friends, तुम चंद दोस्त कमाओगे, and some enemies और कुछ दुश्मन, तो यहाँ पर few ये क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन फराहम करती है, फ्रेंड्स के बारे में कितने फ्रेंड, चंद, सम कुछ। When proper nouns modify or describe other nouns pronoun, जब proper nouns ये modify करते हैं, बयान करते हैं दूसरे noun pronoun को, they become proper adjectives, तो proper adjectives बन जाते हैं। She was a famous English writer, वो एक मशहूर इंग्लिश राइटर थी, तो यहाँ पर इंग्लिश क्या है, ये proper adjective है क्योंकि इसने नाउन, इंग्लिश नाउन ने राइटर नाउन को मॉडिफाई किया है, तो ये इंग्लिश क्या है, प्रॉपर नाउन है, और इसने एडजेक्टिव, इसने नाउन राइटर को मॉडिफाई किया है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया है। अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डायरेक्टली रेफर टू समथिंग और समवन सच एज दिस, दैट, दीज, दोज, एटसेट्रा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये डायरेक्टली रेफर हवाला करता है, इशारा करता है किसी चीज़ की तरफ या शख्स की तरफ। दिस, दोज पीपल, वो लोग, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, हमने पढ़ा पहले। तो आपने याद करना है किसके बाद क्या आया है। अगर दोज पीपल, दिस बुक, दैट बुक, ऐसे इसके बाद डायरेक्ट नाउन आया हो या चीज़ आया हो, नाउन, तो वो वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। अ पॉजिटिव एडजेक्टिव इंडिकेट्स पोजीशन और ओनरशिप। पॉजिटिव एडजेक्टिव ये मलकियत शो करता है कि ये चीज़ किसकी है। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स इंक्लूड माई, पॉजिटिव एडजेक्टिव ये मुश्तमिल होता है माई पर, आवर, यूअर, हिज, दियर, हर, इट्स पर।
यूर चाइल्ड, इसके बाद बी, ये असल में प्रोनाउन है लेकिन इसके बाद नाउन आएगा। यूर चाइल्ड, तुम्हारा बच्चा। हिज डीलिंग्स के मामलात। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आप कैसे पहचानेंगे? इसके बाद क्या होगा? डायरेक्ट नाउन होगा। एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ये एक सवाल पूछता है। एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद जरूर एक नाउन या प्रोनाउन होगा। The interrogative adjective include which, what, whose, etc. Which, what, whose. Which topics are more important for discussion? Underline the adjectives used in the given lines. इसमें adjective को underline करना है। kind, मेहरबान, selfish, खुदगर्ज, ulterior motives, ये adjective है। successful, false friends, some true enemies, तो यहाँ पर false true एडजेक्टिव है और सक्सेसफुल। ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, एनीवे, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक यहाँ पर एडजेक्टिव है। आखिरी लाइन में कोई एडजेक्टिव नहीं है। कंप्लीट दी सेंटेंसेस, ये जुमले पूरी करो यूजिंग एनी एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव इस्तेमाल करें दैट यू थिंक इज सूटेबल, जो तुम समझते हो कि मुनासिब है। एंड आइडेंटिफाई व्हिच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इट इज। दिस कैरेक्टर इज आइडियल, तो यहाँ पर हमने दिस इस्तेमाल किया। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस कैरेक्टर डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस। Which method is easier, कौन सा तरीका आसान है? Which हमने इस्तेमाल किया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इसके बाद डायरेक्ट नाउन आया है मेथड। I would like to bring some people, some हमने इस्तेमाल किया। some क्या है? some न्यूमरल एडजेक्टिव है। We are पाकिस्तानी नेशन, पाकिस्तानी नेशन, यहाँ पर पाकिस्तान क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। He is a famous singer, famous डिस्क्रिप्टिव है, बयान करता है। She came with her mission to help everyone, हर क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन आया है डायरेक्ट मिशन। I have two dresses but only one fits me, पर वन यहाँ पर आया है न्यूमरल एडजेक्टिव। This time डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। I won't leave you। Which books are you reading? Which यहाँ पर इंट्रोगेटिव सवाल है। Which books, कौन सी किताबें? I could not understand your intention, your तुम्हारा, intention पॉजिटिव एडजेक्टिव है, your intention। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ सीखा। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलती है अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ।